हरे कृष्णा। राधे राधे मित्रों, कैसे हैं आप सब मित्रों। तो चलिए आपको बताते हैं कि पूजा घर में कितने लड्डू गोपाल रखना चाहिए, क्या है संख्या का महत्व, जाने क्या होता है धार्मिक ग्रंथ। दोस्तों, भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को लड्डू गोपाल कहा जाता है। बहुत से लोग अपने घरों में भगवान कृष्ण के लड्डू गोपाल रूप को रखते हैं और श्रद्धा भक्ति के साथ उनका पूजन भी करते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है और इससे कई तरह के फायदे भी प्राप्त होते हैं। लड्डू गोपाल यदि घर में रखे गए हैं तो कई तरह के नियमों का पालन करना पड़ता है। लड्डू गोपाल को घर में रखने के बाद इन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसा ही रखा जाना चाहिए जैसे आप खुद रहते हैं। लड्डू गोपाल को उतना आदर दीजिए जितना आप अपने घर के सदस्यों को देते हैं। कई बार लोग अपने घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल की मूर्ति रख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं, भोपाल निवासी ज्योतिषी एवं वास्तु सलाहकार पंडित हितेंद्र बता रहे हैं कि घर में एक से ज़्यादा लड्डू गोपाल रखना शुभ है या नहीं। यदि आप भी अपने घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति रखना चाहते हैं तो एक मूर्ति रखना सबसे उत्तम विकल्प है। हम एक मूर्ति की सेवा और पूजा पूरे नियमों के साथ कर सकते हैं और उन्हें भोग भी समय पर लगा सकते हैं। लड्डू गोपाल की भी मूर्ति यदि घर के मंदिर में रखते हैं तो एक ही रखनी चाहिए और इनका नियमित रूप से श्रृंगार करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार घर में एक भगवान की एक मूर्ति रखना सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन यदि आप लड्डू गोपाल की एक से ज़्यादा मूर्तियां रखना चाहते हैं तो इन दिनों मूर्तियों की पूजा अलग अलग रूपों में करनी चाहिए। जैसे एक मूर्ति की पूजा बालकृष्ण के रूप में और दूसरी मूर्ति की पूजा बलराम के रूप में। ऐसा करने से आपको अपनी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसी रखनी चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति घर के मंदिर में रखते समय कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल की मूर्ति बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी चाहिए। आप अपने अंगूठे के आकार की लगभग 3 इंच तक की मूर्ति घर में रखते हैं तो शुभ माना जाता है। इससे बड़ी कभी भी मूर्ति पूजा के स्थल पे ना रखें। लड्डू गोपाल के कुछ रखने के नियम भी होते हैं, तो चलिए उनको भी समझते हैं। लड्डू गोपाल को घर के मंदिर में रखते समय कुछ विशेष नियमों का पालन बहुत ज़रूरी है। लड्डू गोपाल की नियमित रूप से स्नान कराना चाहिए और प्रतिदिन उनके वस्त्र बदलने चाहिए। लड्डू गोपाल को दिन में कम से कम 4 बार भोग लगाना बहुत आवश्यक माना जाता है। भोग में सात्विक भोजन और मिष्ठान चढ़ाना चाहिए। लड्डू गोपाल का श्रृंगार भी प्रतिदिन करना चाहिए। साथ ही उनके माथे पर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल की मूर्ति को यदि आप अपने घर में रखते हैं तो इन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें। यदि आप ज़्यादा समय के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं तो इन्हें भी साथ ले जाएं। रात होने के बाद लड्डू गोपाल को उनके बिस्तर में सुला दें और मंदिर का पर्दा गिरा देना चाहिए। अब आप सुबह उठने के बाद स्नान कराकर लड्डू गोपाल का नियमित श्रृंगार करें। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।